देखिए, एक जाति से कभी चुनाव जीता नहीं जा सकता। जिसका 36 बिरादरियों का, सभी धर्मों का, जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है, चुनाव वो जीतता है। मैं मानता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ और इस 7 साल के जिला परिषद के मेरे कार्यकाल के दौरान जनता ने मेरे लिए जो भी जिम्मेवारी लगाई, हमने उसे आदेश मानते हुए उसे पूरा करने का काम किया। जिन लोगों के 7 साल के दौरान मैंने काम किए, आज वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कितनी भारी संख्या में सारे जनप्रतिनिधि, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा आधी सरकार, जो छोटी सरकार होती है, वो कल्याण सिंह चौहान के साथ खड़ी हुई है। कैसे लोग डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। मैं सुबह सुबह मेरी बहनों से मिला, बड़ा भावुक के पल मेरे लिए था। मेरी अपील जनता से कि वो अपने बच्चे के आशीर्वाद दें। जो पिछले 7 सालों में हमने काम किए जनता के बीच में, बिना किसी जाति, धर्म, गांव, बड़ी मोहल्ला, हमने बिना भेदभाव के काम किए। तो मेरी अपील है कि अब उनके बच्चे की बारी है, वो भी अपने बच्चे के साथ कोई भेद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे बीच में आज़ाद उम्मीदवार सोना ताबड़ू विधानसभा से कल्याण सिंह चौहान मौजूद हैं। कल्याण सिंह चौहान के बारे में जो अफवाह चल रही है, लास्ट कोई 2 दिन से, जब से सुभाष बंसल ने यहाँ पर तेजपाल तबर को अपना समर्थन दिया, उसके बाद एक अफवाह उड़ने लगी कल्याण सिंह आपके बारे में कि कल्याण सिंह भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, क्योंकि पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता और समर्पित नेता आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहे। तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि जो हवा एक अफवाह के रूप में उड़ रही है, या फिर इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, जब जनता का आशीर्वाद एक जनसलाब बन गया हो और उस आशीर्वाद से बड़ी बड़ी पार्टियों की नींव हिल गई हो, तो उन लोगों ने उससे डरकर बौखलाहट में यह अफवाह फैलाई कि कल्याण सिंह चौहान किसी पार्टी को या अन्य किसी व्यक्ति को समर्थन देंगे। मैं बड़ी जिम्मेवारी से, जनता के आशीर्वाद से ये बात कहना चाहूँगा, हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। किसी बातों पर ध्यान ना दें। अपने सभी समर्थकों से मैं अपील करता हूँ, इन बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये बातें कुछ लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। क्या ऐसी बार बार ये आवाज़ पहले भी बीच में उठी थी कि समर्थन देंगे? जब टिकट मिलने से पहले भी किसान बैठ जाएंगे। बार बार कल्याण सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जन समर्थन, लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। परंतु ये बार बार मैसेज भारतीय जनता पार्टी या फिर कुछ लोगों के माध्यम से उठाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि वास्तव में ही कल्याण सिंह चौहान उनके रास्ते में एक रोक लगा रहे हैं, आगे भारतीय जनता पार्टी निकलना पाए, या फिर उनके बीच में तेजपाल तंवर जो उनके प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आगे ना जा पाएँ? और साथ में आप अपनी इस समय किससे दौड़ मांग रहे हैं? कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, और तमाम और भी पार्टियां हैं गठबंधन की, और 6 गुर्जर एक साथ में हैं। देखिए, एक जाति से कभी चुनाव जीता नहीं जा सकता। जिसका 36 बिरादरियों का, सभी धर्मों का, जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है, चुनाव वो जीतता है। मैं मानता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ और इस 7 साल के जिला परिषद के मेरे कार्यकाल के दौरान जनता ने मेरे लिए जो भी जिम्मेवारी लगाई, हमने उसे आदेश मानते हुए उसे पूरा करने का काम किया। और आज उन्हीं कामों के बलबूते हम जनता के बीच में आशीर्वाद लेने आए हैं, वोट की अपील करने आए हैं, और भरपूर समर्थन जनता ने अपने इस बच्चे को दिया हुआ है। और उसी बौखलाहट में ये सभी लोग ऐसी अफवाह चला रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मुकाबला किससे है। जब जनता का उम्मीदवार खड़ा होता है, जनता का उम्मीदवार जिसे आशीर्वाद देती है, तो उसका मुकाबला किसी से नहीं होता। जनता का सिर्फ मुकाबला एक ऐसे सिस्टम से है जो सिस्टम यहाँ 10 सालों से चला हुआ है, क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। कल्याण जी, कैसे दे रहा है? आज़ाद उम्मीदवार को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने दम पर सब चुनाव लड़ता है, पूरी ताकत लगाता है, लोगों को नया इकट्ठे, क्योंकि वो शून्य से चालू होता है, और या फिर अपने उसके कुछ वोट होते हैं जो उसके फैंस फॉलोइंग होती है। परंतु जब पार्टी के सामने से चुनाव लड़ता है, ये लोग होते हैं, तो इनके बीच में कैसे दिख रहे हैं? कहाँ परेशानियों का सामना, प्रशासन सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ये भी सब विषय आते हैं। तो इन चुनाव में अब आखिरी 4 दिन रह गया है मतदान में, आज 1 तारीख हो गई है, तो कैसे इन सब चीज़ों को देख रहे हैं आप? कैसे? देखिए, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ, मुझे बल्कि ये लग रहा है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। आज सुबह सुबह जो बहनें हमारी बसों में घर से स्कूल तक जाती हैं, घर से कॉलेज तक जाती हैं, जिन लोगों के 7 साल के दौरान मैंने काम किए, आज वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कितनी भारी संख्या में सारे जनप्रतिनिधि, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा आधी सरकार, जो छोटी सरकार होती है, वो कल्याण सिंह चौहान के साथ खड़ी हुई है। कैसे लोग डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। मैं सुबह सुबह मेरी बहनों से मिला, बड़ा भावुक के पल मेरे लिए था। सारी बहनें
आज कल्याण सिंह का पटका पहन कर कॉलेज गई हैं, और कल्याण सिंह का पटका पहनकर कल वो कह रही हैं कि कल छुट्टी है, महात्मा गांधी जयंती है कल, और कल वो पूरे क्षेत्र में अपने परिवार के साथ वोटों की अपील करने जाएंगे। तो जनता का जब इतना आशीर्वाद हो तो मुझे लगता है 8 तारीख को ये जनता का आशीर्वाद अब बार सोना का कल्याण करने वाला है। क्या अपील करते हैं जनता से सोना विधानसभा तावड़ू के लिए? मेरी अपील जनता से कि वो अपने बच्चे के आशीर्वाद दें। जो पिछले 7 सालों में हमने काम किए जनता के बीच में, बिना किसी जाति धर्म गांव वाली मोहल्ला, हमने बिना भेदभाव के काम किए। तो मेरी अपील है कि अब उनके बच्चे की बारी है, वो भी अपने बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना करें। अगर जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे दोबारा से? ये जनता जनार्दन से पूछ के किया जाएगा, क्योंकि मैं चुनाव जनता से पूछ के लड़ रहा हूँ, जनता के आदेश पे लड़ रहा हूँ। अगर जो ऐसा कोई नौबत आई तो जनता से पूछ के ही करेंगे। सोना तावड़ू विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान हमारे बीच में। उनका जनता से अपील है कि 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मत करें, लोग बाग पहुँचें और अपने बेटे को आशीर्वाद दें, ऐसा उनका कहना है। चुनाव चिन्ह का कांच का गिलास है और उस गिलास को लेकर वो सबके बीच में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7.5 साल में जनता के बीच में रहकर जो कार्य किए हैं उस पर आप मोहर लगाएं और हमारी जीत सुनिश्चित भी है, ऐसा उनका कहना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि इस समय कल्याण सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे या उनके प्रत्याशी को समर्थन देंगे, तो ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ में है। देखना होगा, 5 तारीख का मतदान है, 8 तारीख को जीत का ताज किसके सिर पर सजेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।